यात्रा यात्रा जब भक्ति में प्रवेश करती है तब तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति एक मनुष्य को मानव बनाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही यात्रा के बारे में जिसे कुछ लोगों के साथ शुरू किया गया था और आज ये हजारों लोगों की तीर्थ यात्रा बन चुकी है। 25 साल पहले साल 1999 में कुछ लोगों के साथ शुरू की गई एक यात्रा जो साल दर साल बढ़ते बढ़ते आज हजारों लोगों का परिवार बन गया है। क्या आप जानते हैं ये यात्रा किन सज्जन के साथ शुरू की गई थी? आइए जानते हैं। पर उससे पहले हमें जानना होगा इस यात्रा के बारे में। इस यात्रा की तैयारी यात्रा के 3 महीने पहले से शुरू होती है। यहाँ सबसे जरूरी यात्रा करने का साधन जुटाना होता है, पर यात्रा का परिवार इतना बड़ा है कि आम साधन मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम पूरी ट्रेन बुक करते हैं। हाँ, सही सुना आपने, हम पूरी ट्रेन बुक करते हैं जो सिर्फ हमारे इस परिवार को हमारे शहर से माता वैष्णो देवी कटरा तक लेकर जाती है। इस बार इस परिवार से जुड़ने की उत्सुकता मुझ में भी बहुत थी। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बैग में बार बार सामान निकालना और रखना, ऐसे ही दिन कटते रहे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन हमारी स्पेशल ट्रेन रवाना होनी थी। मैंने स्टेशन पहुंचकर जब प्लेटफॉर्म की ओर देखा, एक जन सैलाब मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, वही मेरा नया परिवार था। इस परिवार को देखकर खुद को भरोसा करा पाना थोड़ा मुश्किल था। जहाँ एक मत का घर नहीं होता, वहाँ इतने बड़े परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूँ मैं। कितनी अनोखी बात है ना कि एक शहर से हजारों लोग एक साथ तीर्थ पर जाएं। मैं अपने नए परिवार से मिलते मिलाते, चाय की चुस्की लगाते इंतजार कर ही रहा था कि हमारी ट्रेन आ गई। ये सोच सोचकर मैं चकित था कि ये ट्रेन सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही आई थी। फिर ट्रेन की मंगल यात्रा के लिए ट्रेन का पूजन शुरू हुआ। ट्रेन के इंजन और आखिरी डिब्बे का पूजन हुआ। माँ का नाम लेकर नारियल अर्पित कर हम अपनी अपनी सीटों की तरफ निकल पड़े। तभी ट्रेन के हॉर्न के बाद सभी ट्रेन के अंदर हो लिए। ट्रेन की दूसरी सीटी और माता के जयकारों के साथ हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मेरा ये सफर अब तक का सबसे अनोखा सफर है, जहां हम ट्रेन में बात करने के लिए अपने ढूंढते हैं। ये अपनों से भरी पूरी ट्रेन थी। कुछ जानने वाले, कुछ पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार भी हैं। उनका मुस्कुराता चेहरा देख एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। कहीं भजन, कहीं संगीत, कहीं आम बातचीत। लगा कुछ तो सद्बुद्धि मांगने जा रहे हैं और बस उनकी बातें पर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद ट्रेन कासगंज रेलवे स्टेशन पर रुकी। सुना थोड़ा टाइम लगेगा तो बाहर निकलकर देखने लगा। मुझे मन को उत्साहित करने वाला एक दृश्य दिखाई दिया। हमारे परिवार के कुछ लोग ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर ही कीर्तन करने लगे। वो घूम घूम कर ट्रेन के चक्कर लगाते और मस्त ढोलक बजाते हैं। आसपास के सभी लोगों के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र थे। इतने सारे लोगों को एक साथ खुश और भजन करता जो देख रहे थे। तभी रेलवे द्वारा इंजन चेंज हो जाने की खबर मिलते ही सभी ट्रेन में बैठ लिए। थोड़ी ही देर में हमें हमारा नाश्ता का पैकेट भी मिल गया। इसमें कई तरह के खाने की चीजें थी। नाश्ते का जायका लेते लेते हम अपने नए परिवार से मिलने और यात्रा का जायजा लेने चल दिए। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और जवान, कौन नहीं था यहाँ। कुछ तो साधु भी हमारे साथ थे। इसी तरह बात करते करते पूरा दिन गुजर गया और हम भी अपनी सीट की ओर चल दिए। अब हमको उस सुबह का बेसब्री से इंतजार था जिसका इंतजार पूरी ट्रेन कर रही थी। पहाड़ों को चीरकर बनाई गई सुरंगों से हमारी ट्रेन कटरा स्टेशन पहुंचने ही वाली थी कि धड़कन ने ट्रेन की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार 24 घंटे सफर करने के बाद हमारी ट्रेन कटरा स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन से उतरने से पहले खिड़कियों से पहाड़ों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहाड़ों के दृश्य मन में पहाड़ों सी उत्सुकता बना रहे थे। स्टेशन पर पैर रखते ही आभास होने लगा था कि हम आम जगह पर नहीं हैं। ये दिव्य स्थल अपनी दिव्यता का आभास करा रहा था। जयकारों की गूंज के बीच एक जयकार हम भी लगाकर ठहरने के स्थल की ओर चल दिए। ठहरने के स्थल पर पहुंचकर स्नान कर माता के भवन की ओर चढ़ाई पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद मेरी उत्सुकता को थकन मिल रही थी कि तभी कुछ बच्चे और बूढ़े नाचते गाते जयकारा लगाते मुझसे आगे की ओर निकल गए। उनका उत्साह देख मैं हैरान था, पर वो कहते हैं ना, खरबूजा देख खरबूजे को रंग चढ़ता है। फिर तो मैं भी
उनकी उत्साह से उत्साहित होकर अपनी धुन पर चलने लगा। काफी देर चढ़ने के बाद एक दूसरी पहाड़ी पर माँ का भवन दिखाई दिया। मानो अब तो ऐसा लगा कि माता से मिलने ही वाले हैं। मन ने कहा अब तो बस आ ही गया, पर थकान बढ़ती ही जा रही थी और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मानो माँ परीक्षा ले रही हूँ। पर हम भी जय माता दी बोलकर चढ़ते रहे। आखिरकार हम माता के मंदिर पहुंच ही गए, पर कुछ विलंब और शेष था। एक विशाल लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना था। कुछ समय बाद गुफा से होकर पिंडी रूपी माता के दर्शन हुए। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। इस दृश्य को देखने के बाद एक नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। ऐसे दर्शन कर मन भावुक हो गया। माता से जो प्रेम हो रहा था वो शब्दों में बता पाना मुश्किल था। दर्शन के पश्चात माँ वैष्णो देवी का प्रसाद पा मंदिर से बाहर की ओर चल दिए। हम माता के भवन से नीचे की ओर जाएं उससे पहले बाबा भैरवनाथ के दर्शन को चल पड़े। मान्यता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता है। बाबा भैरवनाथ का मंदिर से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर हम बाबा के दर्शन को चल दिए। पारा 1 डिग्री सेल्सियस था, पर थकान ने सर्दी को हमसे दूर ही रखा। मंदिर पहुंच बाबा के दर्शन कर हम नीचे की ओर चल दिए। नीचे की ओर चलते चलते पैर शरीर का साथ छोड़ ही रहे थे कि लगभग 3 घंटे बाद हम अपने विश्राम स्थल पर पहुंच गए। अब तो बस कुछ कर पाना मुश्किल ही था, तो हमने अपनी थकान को बिस्तर के हवाले कर दिया। पहाड़ों की सुबह मैं पहली बार देख रहा था। यह अनोखा नज़ारा, पहाड़ों से निकलता हुआ सूर्य मानो बस अपनी सुंदरता दिखाने आया हो। धीरे धीरे सुबह मेरे पेट को भी महसूस होने लगी थी, पर पास ही चल रहा विशाल भंडारा जो डॉक्टर राकेश तिवारी के सहयोग से चल रहा था, हमने भी भंडारे से भोजन प्राप्त कर पेट और मन दोनों को तृप्ति दिला दी। ये भंडारा पूरे दिन चलने वाला है। लोग आते जा रहे थे और भोजन पाते जा रहे थे। विशेषकर श्रद्धालुओं के लिए हो रहे इस भंडारे से सभी लोग अपने अपने हिस्से का प्रसाद पाकर यात्रा की ओर जा रहे थे। इसके बाद हम भी अपनी यात्रा की शोभा यात्रा की तैयारी में लगे। ये शोभा यात्रा माता के जागरण स्थल स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर तक जाने वाली थी, तो फिर हम भी इस यात्रा में शामिल हो लिए। शोभा यात्रा में हमारे कुछ मेहमान भी शामिल हुए थे। शोभा यात्रा में भगवान शिव का अखाड़ा भी शामिल था, जो नाचते गाते हुए, आग से खेलते हुए हम सभी के साथ जागरण स्थल तक पहुंचा। रात्रि में माता के जागरण में भजन के अलावा प्रभु श्री राम की झांकी और अन्य बहुत सी झांकियाँ जैसे द्रौपदी चीरहरण जैसे नाटकीय रूपांतरण भी शामिल थे। कल हमारी घर वापस जाने की ट्रेन है, ये सोचकर हम सो गए। आखिरकार वापस चलने का समय आ गया था। स्टेशन पर वही ट्रेन हमारा इंतजार कर रही थी। फिर हम स्टेशन पहुंच अपनी ट्रेन में बैठकर सोचने लगे कि ये यात्रा कितनी खूबसूरत रही। तभी मुझे एक आंटी मिली जो बहुत भावुक थी। मेरे पूछने पर बताया कि माता ने यात्रा का फल घर पहुंचने से पहले ही दे दिया। पहली बार मैंने ये रेल यात्रा वैष्णो देवी तक की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने वहाँ दर्शन किए, वहाँ से जब मैं लौट कर आई तो मुझे मेरी बेटी का रिजल्ट आया, वो सीए बन गई। सबसे अच्छी यही बात हुई कि माता रानी के दर्शन करने के बाद मेरी बेटी सीए बन गई। और जो डॉक्टर तिवारी जी का समर्थन है बहुत ही अच्छा है। पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इससे अच्छे हमें लग रहा कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकता। डॉक्टर तिवारी इंसान नहीं है, इस कलयुग में वो भगवान है। मैं उन्हें बहुत बार बार प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जो भी हैं जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस मैं यही कहूँगी, जय माता दी। ये चमत्कार है या संयोग, जो भी है
पर विश्वासी है। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग मामी कहते हैं, पूरा सहारा देते हैं, हर तरह से मतलब सुविधा देते हैं, दर्शन भी अच्छे होते हैं। भगवान करे डॉक्टर साहब का परिवार खुश रहे, सब लोग बहुत खुश रहे, बहुत कुछ मिला है। मतलब यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना घर और सब भूल जाते हैं बच्चे, इतना हमें मिला सब कुछ। मैं पहली बार इस यात्रा के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो फर्रुखाबाद डेवलप कर रहा है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर तिवारी इस चीज़ के लिए बहुत बड़े क्रेडिट के हकदार हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी, उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए इस यात्रा को बनाने में। मुझसे मामी जी ने पहले बहुत बार कहा कि इस यात्रा में सम्मिलित हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन इस बार इनकी ज़िद थी कि अगर हम जाएंगे तो हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे, और इस बार वही हुआ। माँ का बुलावा आया, माध्यम ये बनी और मुझे माँ के दर्शन हुए। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस ट्रिप में लगी वो ये है कि यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, तिवारी जी ने जितने भी लोगों को अपॉइंट किया है, वो सारे इतने डेडिकेटेड हैं। जो सेवा भावना उनमें नज़र आती है वो शायद और कहीं यूथ में नज़र आती होगी। जितना भी यूथ है वो सारा एकजुट होकर के जब भक्तों की, यात्रियों की सेवा करता है ना, वो चीज़ देखने लायक है। जाते हर कोई यात्रा में, मैं पहले भी बहुत बार माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गया हूँ अपने परिवार के साथ, लेकिन जो ये परिवार तिवारी जी ने जोड़ा है ये बिरला ही कहीं और देखने को मिलेगा। तो तिवारी जी इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी तारीफ के हकदार हैं, और अनडाउटेडली जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको क्रेडिट जाता है। जय माता दी। मतलब इतना अच्छा लगा, मान सम्मान मिला, माता का भी आशीर्वाद मिला कि अब तो यही सोचते हैं जब तक जिंदा रहे बराबर आते रहे। इस शरीर में जब तक जान है, हाथ पैर काम करे, तब तक आते रहे। ऐसा डॉक्टर साहब ने सबको प्रोत्साहित किया। पहले कितने लोग, 50-60 लोग आते थे, आज धीरे धीरे पूरी ट्रेन हो गई। हम कहते हैं आपके आशीर्वाद से एक की बजाय 2 आने लगे। जो लोग छूट जाते, जो रह जाते, इस बार भी बहुत से लोग ऐसे जो नहीं आ पाए, तो वो उन लोगों को मौका मिले। बिल्कुल रियलिटी है, कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। और 2010 में हम पहली बार गए थे, तो जो अर्ध कुमारी पे गर्भजून है, जो गुफा, एक्चुअली में मेरी बड़ी बहन जो है वो जा चुकी थी, तो हमने उनसे ही पूछा कि कितनी लंबी गुफा है, कैसा है, क्या है, क्योंकि हमें डर था। और उस गुफा में जाते हुए जब हम रास्ते में लाइन में लगे हुए थे तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी डर की वजह से, और इतना डर हुआ था कि हमें लगा कि हम पीछे लौट के भाग जाएं, यहाँ से हम आगे ना जाएं। एक्चुअल बात है ये। और पता नहीं देखते देखते क्या हुआ, हमने पहाड़ की तरफ देखा जैसी साइड में, तो हमें उस साइड में मतलब वो सब आकृतियाँ दिखने लगी, और एक साथ मेरी आंखों के सामने अब ऑटोमेटिक एक रूम दिखाई देने लगा। एक उसमें बाबा जी बैठे दिखाई देने लगे, रेड कलर के कपड़े पहने। ये बनावटी बात नहीं, बिल्कुल एक्चुअल बात बता रहे हैं। और मुझे लगा कि एक लाइट भी जल रही है, और एक जेंट्स जो है वो एक लेडीज़ को ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो हमने सोचा गुफा, तो ये क्या गुफा है, ये तो कमरे जैसा है, यहाँ तो कोई डर ही नहीं लगेगा। मतलब ये सब मेरे सामने चल रहा था, और ये यहाँ से लेके करीबन 5-7 फुट की दूरी थी। इतनी दूरी में माता ने सब कुछ दिखा दिया मुझे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरा एकदम से टाइम आया अंदर घुसने का, वो एकदम कमरा, वो सब चीज़ें गायब हो गई, और हम एकदम गुफा के अंदर चले गए। वो मेरे लिए चमत्कार, माता रानी के जो चमत्कार से कम नहीं था। माता जहाँ भी भक्तजन जा रहे हैं वहाँ पे इतना ऐसा माहौल बना रखा है जैसे कि मतलब बिल्कुल भक्तिपूर्ण माहौल बन चुका है। ट्रेन पे, स्टेशन में, हर जगह बहुत ही आनंद के साथ हम लोग सब मज़े करते हुए जा रहे हैं। अब हम लौटने वाले हैं, हमारी यात्रा पूर्ण होने वाली है। इसी के साथ मैं ये कहता हूँ, प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसा ही चमत्कार मेरे साथ शुरू हुआ, शायद 1 साल से पहले। ये पूरा भी हो जाए और अगली कहानी आप मेरी सुने। अब इस यात्रा को यहीं विराम देते हुए अगले वर्ष की यात्रा का इंतजार करें। जोर से बोलो जय माता दी।